फहद फासिल भारतीय फिल्म उद्योग का एक ऐसा नाम है जिसने अपनी अद्वितीय अभिनय शैली और बेहतरीन फिल्मों के जरिए न केवल मलयालम सिनेमा में बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में खबर आई है कि इम्तियाज अली ने अपनी अगली फिल्म के लिए फहद फासिल को साइन किया है, जिसमें वह तृप्ति डिमरी के साथ नजर आएंगे। इस खबर ने फहद के प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। लेकिन कई लोग अब भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर फहद फासिल कौन है और उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग जगह कैसे बनाई है। फहद फासिल का जन्म 19 अगस्त 1982 को अलप्पुझा, केरल में हुआ था। उनके पिता फैजल के मलयालम सिनेमा के जाने माने निर्देशक और निर्माता हैं। इस प्रकार फहद का फिल्मी दुनिया से जुड़ाव बचपन से ही था। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने पिता की प्रतिष्ठा के सहारे करियर बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना स्थान बनाया। फहद की शिक्षा अलप्पुझा में हुई और बाद में उन्होंने अमेरिका के मियामी विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। फहद फासिल ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म कायतुम दोराथु से की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और फहद ने इस असफलता को गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और खुद को अभिनय में बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अमेरिका लौट गए और वहां उन्होंने सिनेमा और अभिनय की बारीकियों को समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया। लगभग 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद फहद ने 2009 में मलयालम फिल्म केरल कैफे से सिनेमा में वापसी की। इस फिल्म ने उन्हें दर्शकों और समीक्षकों से सराहना दिलाई और उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। फहद फासिल ने 2011 में फिल्म चप्पा कुरेशु से अपनी अभिनय शैली में नयापन लाया। इस फिल्म में उनकी भूमिका को बेहद सराहा गया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद उन्होंने 22 फीमेल कोट्टायम, डायमंड नेकलेस, नॉर्थ 24 कादम और आमीन जैसी फिल्मों में अपने अद्भुत अभिनय का प्रदर्शन किया। इन फिल्मों में फहद ने अपने किरदारों को इतने वास्तविक रूप में पेश किया कि दर्शक उनसे जुड़ने में कामयाब रहे। फहद की सबसे खास बात यह है कि वह चुनौतीपूर्ण और विविधतापूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में आपको हर बार एक नई कहानी और एक नया किरदार देखने को मिलता है। वह कभी भी पारंपरिक हीरो की छवि में नहीं बंधे और हमेशा अपने किरदारों में गहराई और वास्तविकता लाने की कोशिश की। चाहे वह महेशिंते प्रतिकारम का साधारण फोटोग्राफर हो, थोंडिमुथलुम ड्रिक्साक्षियम का ईमानदार चोर या फिर कुंबलंगी नाइट्स का जटिल और नकारात्मक भूमिका निभाने वाला किरदार, हर बार फहद ने अपनी छाप छोड़ी है। फहद फासिल के अभिनय की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें और उनके चेहरे के भाव हैं। वह बिना संवाद के भी अपने भावों के जरिए दर्शकों से संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि सिनेमा केवल ग्लैमर और बड़े बजट की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जीवन की सच्चाई और मानवीय भावनाओं को प्रभावी ढंग से पेश किया जा सकता है। फहद फासिल को उनके काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें अब तक 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवार्ड साउथ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। उनकी फिल्मों को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली है, बल्कि उन्होंने समीक्षकों की प्रशंसा भी हासिल की है। उनकी फिल्में जैसे जोजी, सी यू सून और मालिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। फहद का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी लोकप्रियता का एक हिस्सा है। उन्होंने 2014 में अभिनेत्री नाज़रिया नाज़िम से शादी की। ये जोड़ी मलयालम सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। फहद और नाज़रिया ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। उनकी शादी और निजी जीवन से जुड़े किस्से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन फहद ने हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखा है। फहद फासिल की लोकप्रियता अब केवल मलयालम सिनेमा तक सीमित नहीं है। वह तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तमिल फिल्म सुपर डीलक्स में उनकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो परिस्थितियों के कारण अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। उनकी हालिया तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज में उनकी अदाकारी ने उन्हें पूरे देश में और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री इम्तियाज अली की आगामी फिल्म के जरिए हो रही है, जिसमें वह तृप्ति डिमरी के साथ नजर आएंगे। इम्तियाज अली और फहद फासिल का ये सहयोग भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इम्तियाज अली, जो अपनी गहरी और भावनात्मक कहानियों के लिए जाने जाते हैं, फहद की अभिनय शैली के साथ एक बेहतरीन मेल साबित हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी, जो युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, उनके साथ फहद की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित हैं। ये फिल्म फहद के हिंदी दर्शकों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती है और उनकी प्रतिभा को और भी व्यापक स्तर पर पहुंचा सकती है। फहद फासिल की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में असफलताओं से घबराते हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने मजबूत पक्ष के रूप में इस्तेमाल किया और खुद को एक बेहतर अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी मेहनत और लगन से यह साबित होता है कि सच्ची प्रतिभा को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। फहद फासिल केवल एक अभिनेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सिनेमा को एक कला के रूप में देखते हैं और उसे अपनी हर फिल्म में जीवंत करते हैं।